अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज बुध 8 शबानुल मौसम 1444 हिजरी, 1 मार्च 2023। सर आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोग का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। ऑफ कोर्स वी आर हियर एट द मिड वीक। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ मार्च एज वेल। मार्च काफी लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट महीना है और उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इंशाल्लाह इस महीने के आखिरी हफ्ते में हम माह रमजान में भी जो है वो दाखिल हो रहे होंगे और बस शाबान, अच्छी बात है। गॉड कांट वेट मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम दिस इज, शहर रमजान। ऑलराइट, चलें जी, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। कराची की आज की सुबह इज अ टिपिकल स्प्रिंग मॉर्निंग हियर इन कराची। हल्की सी कुछ खुनकी सी एक खुशबू सी आ जाती है, लेकिन ह्यूमिडिटी इज प्रीटी मच ऑन द हायर साइड एंड या वो तो आप जरा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, यस, आवर मार्च एक्टिविटी चैलेंजेस आर ऑन। हमारे मार्च के महीने के दोनों एप्स पे हमारे जो चैलेंजेस हैं उनको मैंने चालू कर दिया है। नाइकी रन क्लब वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ही चालू किया, और जो हमारा पेसर्स वाला है जो कि ज्यादा मकबूल चैलेंज है वो मैंने कल रात ही ऑन कर दिया था और उसमें ऑलरेडी लोगों के नंबर्स जो हैं मैं देख सकता हूँ आने शुरू हो गए हैं। हमारे पिछले चैलेंजेस के विनर्स कौन थे ये मैं थोड़ी देर में जो है इस हवाले से बात करूंगा। वैसे मैं अभी खुर्रम साहब का पोस्ट देख रहा था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें लिखा हुआ था कि एक भाई जो हैं ऑलरेडी वो 12,000 स्टेप्स जो हैं वो चल चुके हैं। रात में ही 12,000 स्टेप्स चल गए यार। वो अजीब लोग हैं यार, कुछ समझ में नहीं आ रही बात मुझे। क्या करते हो भाई रात में? ख्वाब में? ये लोग तो ख्वाब में चलते हैं। ख्वाब में निकल गया पार्क। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ख्वाब में चलते फिरते जो है वो पार्क निकल गए और वेरी गुड। चलें जी, 7:26। अभी मैं आई एम ट्राइंग टू लॉग इन टू माई ट्विटर अकाउंट अभी, और ट्विटर अकाउंट में मैं लॉग इन हो जाऊंगा तो फिर मैं जो हूँ आप लोगों के मैसेजेस ही प्रोग्राम में शामिल कर लूंगा। वैसे टॉकिंग अबाउट पार्क्स, अभी मुझे बात याद आ गई वरना मैं जो है ना भूल ना जाऊँ वो बात। यार मैंने कल बड़ा अच्छा पार्क गया और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक मैं मखसूस पार्क गया मैं गुलशन इकबाल में, जिस पार्क का नाम जो है वो इस वक्त इमरान खान क्रिकेट ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड ही रख दिया है उन्होंने। और एक जमाना था ये एरो क्लब के बराबर में। जो लोग ज़ाहिर है वहां पर रहते हैं, जो लोग करीब आसपास होते हैं उनको तो खैर वो जगह को जानते होंगे, लेकिन मेरा क्योंकि उस तरफ जरा जाना, नीपा की तरफ से गुजरना तो काफी होता है, लेकिन वो बैक साइड पे जरा जाना जो है वो इतना ज्यादा होता नहीं है। मैंने गुजरते हुए तो एक दो दफा एरो क्लब के बराबर में देखा था। एक गंदी संदी सी जगह एक जमाने में हुआ करती थी और वहाँ पे जो है वो ऑयल टैंकर और पानी के जो टैंकर वगैरह हैं वो खड़े हुए हुआ करते थे। लेकिन कल जो है वहाँ पे एक इवेंट हुआ था होम स्कूलर्स का, बच्चों का स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ था। ये होम स्कूलर्स जो हैं वो जो मदर्स होती हैं वो इस तरह की काफ़ी इवेंट्स कर रहे होते हैं और बच्चों की जो सोशलाइजिंग वाली नीड है वो इससे बड़ी अच्छी पूरी हो जाती है। तो हमारे बच्चे भी जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें जो है वो मैं उस पार्क में गया और यार मैं तो दिल खुश हो गया उस गार्डन में जाके। दिल गार्डन हो गया मेरा। एक तो वहाँ पे उन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा पूरा फुली ग्रास जिसे कहते हैं ना उन्होंने मैदान बनाया हुआ है और पार्क है, अच्छी घास लगी हुई है, एक रनिंग ट्रैक है और रनिंग ट्रैक को देखकर, जिसको वॉकिंग ट्रैक भी कह सकते हैं, वॉकिंग ट्रैक को देख के मेरा तो दिल चाह रहा था कि काश मैं जूते पहन के आया हुआ होता और मैं यहाँ भागना शुरू कर देता। लेकिन जो दूसरी चीज आई वो ये कि वहाँ पे फुटसॉल के लिए 2 एरियाज बनाए हुए हैं। तो भाई वेल डन। ये जो हमारे पीटीआई के कुछ नौजवान दोस्त हैं यहाँ पे गुलशन के, अरसलान ताज और इसके अलावा जो मशहूर आदमी है वो AK फिक्सट वाले जो हैं आलमगीर खान, उनको क्रेडिट जाता है इसका। और कल मैंने बल्कि एप्रिसिएशन का मैसेज भी किया अरसलान को एंड आई सेड आई रियली लाइक दैट पार्क एंड आई थिंक उस दिन उस वहाँ पे किसी रन का जो है हमें एक सनराइजर्स एक इवनिंग रन या मॉर्निंग रन का हमें एहतमाम करना चाहिए वहाँ पे। क्या ख्याल है? वैसे नॉट अ बैड रॉन्डेवू पॉइंट, वहाँ पे कैलोरीज बर्न करके फिर आसपास कहीं नाश्ते का अरेंजमेंट किया जाए गुलशन में। जबरदस्त। चलें जी, 7:28 हो चुके हैं। जल्दी से जो है वो आप लोगों के मैसेजेस पे मैं नजर डालता हूँ और देखता हूँ कि कौन कौन से मैसेज। भाई आज कराची के कुछ इलाकों में बड़ी फॉग है, ये बड़ी अच्छी बात है और सुनने में आ रहा है कि नहीं, अच्छी बात तो नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी फॉग है विच इज
जैसे कहते हैं कि तब्दीली है मौसम की ज़ाहिर है ये निशानदही कर रहा होता है कराची में और मलीर कैंट वगैरह की तरफ, और आई एम प्रीटी श्योर कब्जा कॉलोनी वगैरह इन सारे हाईवे के इलाकों में जो है वो आज काफ़ी फॉग जो है वो होगी. ख्वाजा हमीद साहब ने जो है वो सुबह बखैर भेजा है. अस्सलाम वालेकुम. ख्वाजा साहब भी वॉक करने निकले मेरे ख्याल से शाम में, उन्होंने ये तस्वीर भेजी हुई है. सर लुकिंग गुड सर, लुकिंग गुड एंड कीप इट अप. ओके जी. जमाल अनवर साहब कहते हैं रिस्पेक्ट. हाँ जी. लाहौर कलंदर्स के डेविड वीजा जो हैं वो मैच के बाद लाहौर कलंदर ने वीडियो जारी की जिसमें डेविड वीजा जो हैं वो सफाई कर रहे हैं. जो कचरा पड़ा हुआ था, जो ट्रैश पड़ा हुआ था, उनके डग आउट में लाहौर कलंदर्स के डेविड वीजा सफाई कर रहे थे. तो मेरे ख्याल से इसको लाहौर कलंदर्स को शेयर करने के बाद के बजाय हमें चाहिए ये था कि इसको हम ना दिखाते कि यार देखो यार, बल्कि मैं कहता हूँ कि राना साहब की तरफ से ऑर्डर आना चाहिए था कि अगली दफा सब सफाई करेंगे इसकी, उसकी वीडियो चलाते और उसमें वो क्रेडिट देते कि जी हमारे मुर्शिद इनको कहा जाता है. आपको पता है डेविड वीजा को उन्होंने मुर्शिद कहना शुरू कर दिया बिकॉज डेविड वीजा के बारे में अब कहा यह जा रहा है दैट ही इज मोर, अभी मिसबा भाई भी हमारे प्रोग्राम में बता रहे थे कि नाउ ही इज प्लेइंग मोर ऑफ अ रोल ऑफ अ कोच नाउ. अब वो प्लेयर का तो जो रोल है उसने 3 विकेट ले ली अभी पिछले मैच में, लेकिन कोई बात नहीं, आज देख लेंगे डेविड वीजा को, कराची वाले देख लेंगे, आज देखेगा. बहुत ज्यादा मुर्शिद बन रहा है ना, आप देखिएगा क्या होगा. लेकिन बहुत अच्छी बात है यार, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल क्रिएटेड बाय हिम. वेल डन सर. जी देन तहसीन अमजद कहते हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल रेडियो लिसनर. व्हाट डज गवर्नमेंट डू विद द पब्लिक टैक्स मनी. गवर्नमेंट क्या करती है पब्लिक टैक्स मनी से? उसके में बहुत सारे सरकारी लोगों की तनख्वाहें देती है. देखिए गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसके 3 किसी भी जो, यार बड़ा लंबा सवाल पूछ लिया वैसे तहसीन अमजद, लेकिन याद रखो यार आपका जो बजट है, जो आपका सरकारी बजट है, उसके 3 बड़े जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं. एक आपका होता है वो कर्जों की अदायगी, जो पुराने कर्जे आपने लिए हुए हैं और कर्जों और उसकी सूद की अदायगी. दूसरा आपका होता है PSDP यानी तरक्कियाती बजट, सड़कें बनाना, ये सारी चीजें करना. और तीसरा जो आपका आता है वो आपका आता है दिफा के लिए खर्च करना. आपको पता है पाकिस्तान अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो दिफा पे जो है वो खर्च कर रहा होता है. लेकिन जो एक और कमबख्ती यहाँ पे आती है वफाकी गवर्नमेंट की, वो 18वीं तरमीम के बाद से आने लगी, और वो ये हुआ है कि अपने महसूलात का यानी अपने रेवेन्यूज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उनको प्रोविंसेस को देना होता है. फिर आप पूछेंगे कि प्रोविंसेस क्या करते होंगे इन पैसों का? तो जी प्रोविंसेस भी तरक्कियाती फंड अपना सालाना अनाउंस करते हैं, तनख्वाहें पे करते हैं. करप्शन की नजर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता होगा अमाउंट, हर सूबे के लिहाज से अपनी अलग अलग सूबा अपने मुनासबत के लिहाज से करप्शन करता होगा, आपको ये भी पता है. सो ये मुख्तलिफ इसके जो हैं ये सिलसिले होते हैं. बहुत सारे पैसे जो हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कि गैर तरक्याती कामों में लग जाते हैं. PIA जैसे इदारों को पालना, रेलवे जैसे इदारों की परवरिश करना, ये भी तो ज़ाहिर है हम टैक्स पेयर्स का जो है वो जिम्मेदारी है. उनकी जो नाअहली है चलाने वालों की, मेरा मतलब है कि जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी, और अरबाब इख्तियार से मुराद मेरी वो लोग नहीं जो PIA में या रेलवे में काम करते हैं, बल्कि वो लोग जिन्होंने इन इदारों को तबाह किया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. उनको पालना भी जो है वो हमारा काम है. तो ये तो बड़ा लंबी कहानी है भाई. अच्छा जी, इसके अलावा अहमर साहब ने जो है वो कंग्रेचुलेट किया है उन लोगों को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस चैलेंज में, हमारा जो सनराइजर्स चैलेंज है, जिसके बारे में मैं अभी ब्रेक पे जा रहा हूँ और ब्रेक से वापस आके फिर आई विल टॉक अबाउट दैट. ऑलराइट, चलें जब हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ, मिलते हैं इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जी, वक्त आ गया है कि हम अपने एक्टिविटी चैलेंज के जो विनर्स हैं उनका नाम आपको बताते रहें. और फरवरी के महीने की मैं बात कर रहा हूं, और फरवरी का चैलेंज जो था हमारा 2 लाख स्टेप्स के हवाले से था, और उसमें नंबर 1 पोजीशन पे जो आए हैं उन्होंने तो जिसे कहते हैं ना कि इस पूरे चैलेंज को तहस नहस कर दिया. जावेद शफी साहब हैं, और जिन्होंने 5,18,000 स्टेप्स लिए हैं, यानी 500,000 स्टेप्स इन्होंने पूरे महीने में लिए हैं. सो यू कैन डू द मैथ्स कि ये रोजाना जो है ये कितना चलते होंगे. एंड आई कैन रियली इमेजिन कि माशाल्लाह इनकी फिटनेस, तस्वीर भी इन्होंने लगाई हुई है और काफी नौजवान से आदमी है ये. मैंने कोशिश की थी इनसे किसी तरह रब्ता करूं, ढूंढूं मैंने ग्रुप में कि कौन है ये साहब, ताकि जरा इनसे इनके रूटीन के बारे में पूछा जाए. लेकिन मुझे इनसे रब्ता करने में जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाई. और अगर जावेद साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मुझसे आप प्लीज़ बराए मेहरबानी रब्ता करें, और मैं ताकि आपका रूटीन सुनना चाहूँगा. दूसरे नंबर पे जो आए हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है. अशफाक जंजोआ साहब जो हैं वो दूसरे नंबर पर आए हैं,
और 4,71,000 स्टेप्स जो है वो उन्होंने जो है वो चले हैं. वेल डन सर, वेल डन, जबरदस्त. थोड़ा सा जोर और लगाना था और आप भी 500,000 टच कर लेते. और तीसरे नंबर पे जो है उनको तो मैं जानता हूँ, सैयद इमरान हमीद साहब हैं. ये तो कराची के ही हैं और इमरान साहब जो है वो फेडरल बी एरिया में उनकी रिहाइश है. 4,23,661 नहीं 611 इन्होंने जो है वो स्टेप्स लिए हैं. ब्रॉन्ज मेडल आपको मिला है. तो गोल्ड मेडल, ये ऐप पे भी गोल्ड मेडल बना हुआ होता है. गोल्ड मेडल जावेद साहब हैं, देन अशफाक जंजोआ साहब एंड देन इमरान हमीद साहब. कांग्रेचुलेशंस जी. प्लेटिनम मेडल जो है वो कोई नहीं जीत पा. अच्छा जी, मुस्तफ़ा जो है वो नंबर 3 पर आए हैं. वेल डन मुस्तफ़ा. देन बिलाल शेख हैं नंबर 5 पे. टॉप 5 आपके ये हो गए. वकार तनवीर, रिजवान खलील साहब 3,33,000. सर वेल डन सर. उसके अलावा डॉक हैं, डॉक जो कि 3,27,000 है. अब ये डॉक कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन मियाँ वकार साहब जो है वो नंबर 9 पर हैं, 3,23,000 स्टेप्स. एंड मसूद जावेद साहब, ये भी डॉक्टर साहब मसूद जावेद साहब जो हैं उन्होंने भी अच्छी वॉकिंग की है भाई. मसूद साहब वेल डन सर. 3,16,000 स्टेप्स जो है वो आपने लिए हैं. सो वेल डन, जबरदस्त. बाकी माशाल्लाह. अच्छा, आपका भाई जो है वो आया है 37वें नंबर पे. सो दैट्स नॉट बैड एक्चुअली. 37th पोजीशन पे मैं आया हूँ. सो वेल डन टू मी एज वेल. और जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैव कंप्लीटेड दिस चैलेंज इज 70 people. वेल डन. 70 लोगों ने जो है वो ये चैलेंज जो है 2 लाख स्टेप्स वाला इसको पूरा किया है. तो दिस इज 70 आउट ऑफ 252. So 7 ones are 7, 7 twos are 14, 3s are 21, 3 तकरीबन 1/3 लोग आप कह सकते हैं. 1/3 से थोड़ा कम जो है वो तो 25% लोग आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो है ना वो इस चैलेंज को कंप्लीट किया है. 25-27% लोगों ने. सो आई थिंक वी कुड हैव डन इट बेटर सीरियसली. बट बहरहाल योर मार्च चैलेंज इज ऑन नाउ ऑलरेडी. 176 पीपल हैव साइंड अप टू दिस चैलेंज. आप सनराइजर्स ग्रुप के अगर मेंबर हैं तो फिर आप जाके यू कैन साइन अप फॉर दैट. और मैं देख रहा हूँ बिलाल जो हैं ऑलरेडी 12,000 स्टेप्स जो हैं वो चल चुके हैं. जबरदस्त यार. काजी शारिक साहब ने भी जो है वो अच्छा आगाज किया है. अशफाक जंजोआ साहब एक बार फिर से टॉप 3 पर मौजूद हैं. लेकिन कोई बात नहीं. एंड गुड टू सी खातून भी कोई नजर आ रही हैं. फरा जिन्होंने 3,445 स्टेप्स चल लिए हैं ऑलरेडी. वेल डन, जबरदस्त, क्या बात है. अभी अहमर ने भेजा था एक मैसेज. उसने बताया था कि जी डॉक्टर क्यूडोस टू डॉक्टर आयशा फॉर द ओनली फीमेल इन द टॉप 10 सनराइज चैलेंज. वाओ, आई डिड नॉट नोटिस दैट. मैन. टॉप 10 में थी कोई खातून. अच्छा, मैं तो ये देख रहा था बट मुझे तो इसमें नजर नहीं आई अपना. ये डॉक क्या डॉक आयशा हैं? ये भी जरा मुझे कंफर्म कर लें. बट वल्लाह आलम. चलें जी, ओके. अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं Do you know the Urdu word for engineer is मुहंदस. मुहंदस असल में अरबी लफ्ज है. उर्दू ने ले लफ्ज वहां से मुस्तार लिया है. ओके, मुहंदस. ऑलराइट, मैंने कभी नहीं सुना था लेकिन नाउ आई नो दैट. इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब ये भी कहते हैं रोजगार की तलाश में तारिक वतन होने का फैसला करने वाली कौमी हॉकी खातून खिलाड़ी शाहिदा रजा की कश्ती हादसे में इटली के रास्ते में जहां बहाक हो गई. कोयटा से ताल्लुक रखने वाली शाहिदा रजा पाकिस्तान वुमेन हॉकी टीम की नुमाइंदगी करने के साथ साथ फुटबॉल की भी कौमी खिलाड़ी थी. बहुत अफसोस की बात है जी अगर इनका वाकई इंतकाल ये उसी कश्ती में हुआ है. बिकॉज हमें ये बताया गया था कि जी इसमें पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और उसमें हज़ारा कम्युनिटी खास तौर से ये बड़ी तादाद में इसमें लोग जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के तौर से. और हज़ारा बड़ी तादाद में जा रहे होते हैं जी. उनका ज़ाहिर केस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कि जी बड़ी परसिक्यूशन है यहाँ पे. रिलीजियस परसिक्यूशन है फॉर द हज़ारा कम्युनिटी. अच्छा, मैंने शाहिदा रजा के इंतकाल कर सुना था बट ये बात मुझे नहीं पता थी कि उनका इंतकाल जो है वो ये कश्ती डूबने वाला जो वाक़या हुआ है उसमें वो भी इंतकाल कर गई हैं. दिस इज वेरी सैड, वेरी हार्ट ब्रेकिंग सीरियसली यार. ओके जी, बशीर अहमद कहते हैं सलाम प्यारे अदील. प्रोग्राम में मुस्तकिल तौर पर मईशत के हवाले से बात करनी चाहिए. मेरे ख्याल में प्रोग्राम के आखिरी 2 मिनट में इसके लगाना चाहिए. देखो यार, बात सुना बशीर भाई, मईशत के हवाले से जब भी कोई बड़ी खबर आती है, जैसे आपने आज मूडीज का जिक्र किया, अब ये मूडीज के बारे में मैं ऑफकोर्स प्रोग्राम में आगे चल के बात करूंगा. वरना मईशत के हवाले से मेरा तो ख्याल है जब भी अब जबरदस्ती एक मईशत टाइम बना के जबरदस्ती का डिस्कशन करवाना यार वो भी सेंस नहीं बनती है, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन खैर चलो जी. आगे जी, इसके अलावा जावेद साहब ने खबर शेयर किया पाकिस्तान डायरेक्टली क्वालिफाइज फॉर आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024. कांग्रेचुलेशंस टू यू. शहजाद जोया साहब कहते हैं
सुबह बखैर, ग्रुप में कैसे ऐड हो सकते हैं प्लीज रनिंग वाले में, दिस इज माई रनिंग लास्ट मंथ. यार अब बहुत दफा तरीका बता चुका हूँ ना यार, आप तो वो वाली ऐप भी यूज कर रहे हैं, फिर क्या वजह है कि आप इसमें ऐड नहीं हो पा रहे हैं. आप सनराइजर्स ग्रुप सर्च करें यार मेरे ख्याल से, और आपको जो है वो मिल जाएगा. अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो फिर मैंने कल लिंक भी उसमें शेयर किया था. पीर जहीर साहब सलाम कहते हैं सब लिसनर्स को. हैप्पी 1 मार्च, हैव अ नाइस मंथ फॉर एवरीवन. जबरदस्त जी, दैट इज ग्रेट. इसके अलावा कहते हैं जी, सी सॉरी सर आई कुड नॉट कंप्लीट द चैलेंज बट हिम्मत ना हारी, दिस मंथ आई विल कंप्लीट इंशाल्लाह. गुड लक टू यू सर. जिशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी 85th बर्थडे टू मुस्तनसर हुसैन तारड़, चाचा जी ऑफ पाकिस्तान, बोर्न ऑन द 1st of March 1939. Pakistani author, travel enthusiast, mountaineer, writer, novelist, columnist, TV host and former actor. His morning show सुबह बखैर became history. बिल्कुल जी माशाल्लाह. 85 साल की उम्र हो चुकी है तारड़ साहब की, और अभी भी उनको बोलते हुए सुनते हैं. ज़ाहिर है उम्र 85 साल बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपके हमारे यहाँ जहाँ पे पाकिस्तान लोग वक्त से पहले ही अपने आप को बूढ़ा करार दे देते हैं, वहाँ पे माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है वो सेहत इनकी है. अल्लाह ताला इनको ऐसे ही सेहतमंद रखे. और ज़ाहिर हमारे बचपन का, यानी वो पीपल हु हैव ग्रोन अप इन 1990s, उनके तो बचपन का एक बहुत मैं कहूँगा कि बड़ा नाम, हमारी यादों का एक बहुत ज़बरदस्त हिस्सा. सो ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर साहब. आज एक और बड़ी मशहूर शख्सियत की बर्थडे है 1 मार्च, आपको पता है, सोचिए. मुनीर अहमद साहब कहते हैं कौम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल 5 रुपए सस्ता. देखिए जी 5 रुपए सस्ता हो रहा है, जो भी हो रहा है इसको आप देखिए. 5 रुपए महंगा भी तो कर सकते थे, उस पर आप कुछ कर सकते थे. 5 रुपए महंगा करते तो मरियम का ट्वीट थोड़ी आता. तो पेट्रोल सस्ता हुआ है तो उसके लिए मुबारकबाद कबूल करें. वैसे यार कल मैंने स्मार्ट होते हुए पेट्रोल पहले ही डलवा लिया था कि शायद महंगा हो जाए, लेकिन खैर 5 रुपए जितना पेट्रोल कितना सेव कर लेता मैं, कितना सेव कर लेता, 200 रुपए सेव कर लेता. ठीक है कोई बात नहीं, चलता है यार. आगे बढ़ते हैं जी. नवीद बेग साहब कहते हैं वेरी फॉगी मॉर्निंग फ्रॉम मलीर कैंट. मलीर कैंट में बहुत फॉगी मॉर्निंग है भाई, एहतियात से चलाइएगा. साकिब साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू शाहिद आफरीदी. यस, 1 मार्च इज द ऑफिशियल बर्थडे ऑफ शाहिद खान आफरीदी. कहते हैं नाम ही काफी है. सो कंग्रेचुलेशंस. उनकी डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक तो 1980 उनकी जो है वो बर्थडे बताई जाती है, जिसके हिसाब से वो अब 43 साल के जो हैं वो हो गए हैं. लेकिन हमें पता है कि जी वो खुद मान चुके हैं कि उनकी असल उम्र जो है वो उससे थोड़ी ज्यादा ही है. मलिक जरीन अवान कहते हैं जनाब भाई पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट लीग हो तो टीम मजबूत हो सकती है, कोशिश की जा सकती है. इस हवाले से लड़कियों में कुछ टैलेंटेड लड़कियां नजर आनी शुरू हो गई हैं. आई थिंक थोड़ी सी जरा अगर जैसे कहते हैं कि अगर थोड़ी सी कोचिंग अगर इनको अच्छी प्रोवाइड कर दी जाए और जरा साइकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल की जाए, बिकॉज हमारी जो लड़कियां हैं ना वो बहुत सारे अहम मैचेस जो हैं वो क्रंच मोमेंट्स पे हार के जो है ना वो हार जाती हैं. सो उनका जरा ये इशू है, इसलिए वहां पे मेरा ख्याल से साइकोलॉजिस्ट की, एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की जो है वो ज्यादा जरूरत है. चलें जी, और क्या सीन है, और ये सीन है कि आपको जो है वो लिए चलते हैं हम नहीं कहीं पे भी नहीं लिए चलते अभी, बस अभी 45 के ब्रेक तक चलते हैं, उसके बाद जो है ना फिर हम गाना सुनते हैं. ठीक है. एमी अली साहब ने कहा है खुदा ने आंखें ऐसी तरकीब से बनाई हैं कि आप उनको देखकर बखूबी थकावट, ख्वाब, बीमारी, खुशी और नमी को पढ़ सकते हैं. ये उन सब का बोझ उठाए हुए हैं. क्या बात है. अच्छा भाई, शेर आपने अब लिख के भेजा है एमी, और शेर पढ़ने के मामले में मैं बहुत एहतियात करता हूँ, बिकॉज मैं बहुत गलत शेर अशार पढ़ता हूँ, तो इसलिए मैं पहले समझूंगा इसको फिर पढ़ूंगा. मैं अभी इसको मैं फिलहाल पास कर देता हूँ. ठीक है जी. माजिद मुमताज कहते हैं कराची मॉर्निंग टुडे अ चिल्ड वन. अब यार चिल्ड मॉर्निंग तो ना बोलें इसको, लेकिन बहरहाल हाँ एक मुख्तलिफ मॉर्निंग जरूर है, बिकॉज आज कराची में फॉग की कैफियत जो है वो ज्यादा है. मरियम शेख कहती हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आपका शो यूट्यूब में नेक्स्ट डे सुनती हूँ. Always rocking as you are. That is great. Thank you so much sir. बहुत शुक्रिया. और इसके अलावा मुनीब मकबूल कहते हैं सम इनसाइट ऑफ स्पॉटिफाई ऑन पाकिस्तान. चलें जी, स्पॉटिफाई जी पाकिस्तान में स्पॉटिफाई काफी इन्वेस्ट कर रहा है आजकल, आप ये देख भी रहे होंगे. काफी एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी इन्होंने रिसेंटली जो है वो की है. पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ जो है वो भी कोलैब वगैरह ये सारी चीजें कर रहे हैं. आई थिंक वन थिंग दे नीड टू वर्क ऑन इज द पॉडकास्ट एरिया हियर इन पाकिस्तान. लेकिन जैसे कि इन्होंने अमेरिका में इनका काफी कामयाब रहा है सिलसिला, बट आई एम प्रीटी श्योर विद टाइम I think they will be able to crack that area as well. चलें जी, अब आपको जो है वो हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब. इसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनेंगे, वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर भी डालेंगे. So don't go anywhere and keep listening.
वाह क्या बात है सज्जाद अली साहब की. लगाया दिल मगर दिल लगा नहीं, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं. क्या बात है सर, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया. एंजॉय किया होगा आप लोगों ने इस गाने को. और मैं अभी ये लिस्ट देख रहा था जो कि हमारे दोस्त मुनीब मकबूल साहब ने शेयर किया. स्पॉटिफाई ने पाकिस्तान के हवाले से कुछ इनसाइट्स शेयर किए हैं. अब ये जो है अब साल के हैं या कब के हैं ये मुझे पता नहीं है, बहरहाल या सिर्फ ये फरवरी के महीने के या क्या हैं. लेकिन अगर ओवरऑल पाकिस्तान में देखा जाए टॉप आर्टिस्ट, तो खैबर पख्तूनख्वा में टॉप आर्टिस्ट इज अरिजीत सिंह और टॉप लोकल आर्टिस्ट इज आतिफ असलम. वेरी नाइस. पंजाब में टॉप अच्छा केपी में दूसरा जो टॉप आर्टिस्ट है वो एपी ढिल्लों. अच्छा मुझे एपी ढिल्लों, मैं अजीब सी बात कर रहा हूँ लेकिन मैंने जानता ही नहीं कौन है एपी ढिल्लों. पंजाब में नंबर 1 आर्टिस्ट जो है ना इज एपी ढिल्लों. ओके, नंबर 2 अरिजीत सिंह, देन प्रीतम. अच्छा आतिफ असलम है ही नहीं पंजाब में. अच्छा पंजाब में जो लोकल आर्टिस्ट हैं, अच्छा आतिफ असलम अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में टॉप लोकल आर्टिस्ट और कोई कंपैरिजन ही नहीं है आतिफ का. तो मैं तो आपको पता है कितना बड़ा फैन हूँ उनका. लेकिन बलूचिस्तान में टॉप इज अरिजीत सिंह, देन बीटीएस. दैट्स वेरी नाइस. कराची सिंध में जो है वो नंबर 3 पे बीटीएस है बाय द वे. अरिजीत सिंह इज नंबर 1 देयर. सो अरिजीत सिंह पाकिस्तान के 3 सूबों में सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, टॉप आर्टिस्ट हैं. पंजाब में एपी ढिल्लों. यार सुनते हैं यार, चेक करते हैं कौन है ये एपी ढिल्लों है यार. ये वो है ना सरदारों वाली म्यूजिक जो है ना वो जरा थोड़ी सी चेक करते हैं. एक अच्छा कनेडियन सिंगर है ये तो एपी ढिल्लों. हाँ वो ये तो दिखता ही नहीं कहीं सरदार. चेक करते हैं भाई इसका. एपी ढिल्लों ऑल क्या है, अमृतपाल सिंह ढिल्लों is professionally known as AP Dhillon, an Indo-Canadian artist, singer, rapper, record producer, पंजाबी म्यूजिक. ऑलराइट, जबरदस्त. चलो जी ठीक है, चेक करते हैं. ये एक है यार, एक मार्केट है जो कि जो पंजाब, इंडियन पंजाब वाली जो फिल्में भी है ना वो बड़ी बड़ी पॉपुलर होती हैं. वो लोग बड़ा रेगुलरली इसको जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं. फरी सरफराज जो है कहती हैं हाउ आर यू ऑल, कॉट टेम्परेचर एंड फ्लू वेरी बैडली, अ लिटिल बेटर नाउ. अल्लाह ताला आपको जो है वो सेहत कामिल अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इसके अलावा नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं लाहौर से ठंडा ठाठ सलाम अकीदत कबूल फरमाए. बस सर आखिरी दिन है सर्दियों के, जो भी है उसको बस एंजॉय कर लें. एंजॉय. ओके जी. अली कहते हैं AP Dhillon is an awesome singer. Yeah, I'm sure he must be a popular singer, which is why he's very popular. But आप देखें पाकिस्तान में बड़े मकबूल हैं वो. जावेद साहब कहते हैं at least 26 dead, 85 injured as trains collide in Greece. हाँ जी, ग्रीस में एक अफसोसनाक वाकया हुआ है. यूरोप में इस तरह के वाकयात आप सुनते नहीं है, लेकिन बहरहाल. डॉक्टर अब्दुल्ला तनवीर कहते हैं गुड मॉर्निंग बाय फ्रॉम सियालकोट. सियालकोट लुक्स ब्यूटीफुल. इसके अलावा फवाद ने जो है वो शेयर की है इस वक्त मौसम फिजा लाहौर का बड़ा अच्छा हो रहा है जी. लवली मॉर्निंग इन लाहौर. 80 US AQI आपने ये बताया है. प्लेजेंट मॉर्निंग इन लाहौर, यही कहते हैं अली चट्ठा साहब भी. एंड देन अशफाक जंजुआ साहब के भी कहते हैं जी लवली वेदर इन लाहौर स्पेशली द AQI. दैट इज वेरी नाइस, ब्रिलियंट. सलमान अहमद कहते हैं भाई ने तो 10.5 किलोमीटर रन भी कर लिया. वाह सलमान अहमद, वाह, छा गया लड़का यार, छा गया. इसके अलावा शैला वकास कहती हैं गुलजारे हिजरी ग्राउंड ऑल्सो टर्न इनटू ब्यूटीफुल ग्राउंड बाय फिक्सिट. गुलजारे हिजरी, चलें जी चेक करते हैं. बिल्कुल. शाहीन ताहिर कहती हैं खिजर सिंह अस्सलाम वालेकुम अदिल अंकल, यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड बेस्ट एक्टिंग सर्टिफिकेट इन पीटर पैन एज प्रिंसेस टेग्रिला. इन बॉयज स्कूल फीमेल कैरेक्टर्स आर ऑल्सो डन बाय बॉयज. अरे वाह जबरदस्त, ये तो बड़ी जबरदस्त बात कर दी. बिकॉज पता है खिजर, हम भी जब स्कूल में थे, आई मीन स्कूल नहीं यूनिवर्सिटी में, हमारा भी एक थिएटर ग्रुप था छोटा सा जिसका नाम था भाई लोग कंपनी. और हमने भाई लोग इसलिए नाम रखा था कि इट वाज एन ऑल बॉयज थिएटर ग्रुप. और उसमें भी जो है ना वो हम लड़कियों का रोल जो है वो लड़कों से ही करवाया करते थे. तो लड़कियों का जो भी रोल हुआ था, हमारे ड्रामों में एक बड़ा परमानेंट रोल शाजिया खुशक का होता था, वो हमें मूछों वाले लड़के से करवाया करते थे. आई मीन वो भी एक फनी पार्ट था ना कि वो सिंधी ड्रेस में आ रहा है, शाजिया खुशक बस उसकी मूछें हैं. सो यार ये भी क्या दिन थे. एनीवे, हसन शेख कहते हैं इफ मनी डिडंट एग्जिस्ट would you still get up every morning and do what you do for a living? नहीं, मैं तो जाके सिर्फ शिकार करता, शिकार, तीर कमान लेकर जाता और शिकार करता. हसन मसूद कहते हैं जस्ट एग्जिटिंग मलीर कैंट ऑब्जर्विंग सिवियर फॉग, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस पास्ट 200 meters. I would advise all to be careful and turn on their headlights. PS video not taken while driving. जो ठीक है वो तो लग रहा है, अंदाजा हो रहा है कि ड्राइविंग सीट से वीडियो नहीं बनाई गई है, पैसेंजर सीट से बनाई गई है.
लेकिन चलें जी, हेडलाइट्स का भी आपको पता है कि उसके हवाले से फॉग लाइट्स अलग होती हैं और हेडलाइट्स जो हैं एट टाइम इट एक्चुअली मेक्स डिफिकल्ट. लेकिन या हैव योर पार्किंग लाइट्स ऑन फॉर शो. वो टिक टॉक वाली जो लाइट होती है. टॉकिंग अबाउट टिक टॉक, बाय द वे विल टॉक अबाउट टिक टॉक बिकॉज बड़ी बड़ी हुकूमतें जो हैं वो अपने हुकूमती मेंबरान के लिए टिकटॉक पे जो है वो पाबंदियां लगवा रही हैं. क्या कहानी आगे चल के प्रोग्राम में बताएंगे. आज के अखबारात में ज़ाहिर है बड़ी खबर. हम समझ ये रहे थे कि कल में इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जो है ये चीज आई है कि जी आज फैसला सुनाया जाएगा. आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट केस है. इस मुल्क के लिए बहुत गनीमत होगा कि एक बहुत स्पेसिफिक किस्म का स्पेसिफिक चीजों के साथ ये फैसला आए. बिकॉज अगर स्पेसिफिक फैसला नहीं आया देन आई थिंक इस मुल्क के लेने के देने पड़ जाने वाले हैं. बिकॉज लग ये रहा है कि ये जो केस आपको पता चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया है ये बहुत सारे मामला जो है ये सुलझा देगा. लेकिन अगर यहाँ जरा सा भी इन्होंने जो है ना वो थोड़ा सा भी चीज को वेग रखा तो फिर आपको पता है कि इसको जो है ना वो घसीट देंगे ये. और इनको बिकॉज आपको पता है कि इलेक्शन तो इनको नहीं करवाना, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर कट बात है. समात मुकम्मल फैसला आज 90 रोज में इलेक्शन कराना आइन की रूह. बर वक्त इंतखाबात ना हुए तो इस्तेहकाम नहीं आएगा. पहली बार देख रहे हैं कि कंटेनर खड़े हैं मगर जरे मुबादला नहीं. चीफ जस्टिस साहब ने मुल्क की इकोनॉमी की हालत के ऊपर जो है वो एक जबरदस्त कल जो है वो कमेंट्री कर दी. कोई भी आईनी इदारा इंतखाबात की मुद्दत नहीं बढ़ा सकता. आर्टिकल 254 ताखीर पर पर्दा डालता है, लाइसेंस नहीं देता. अदालत किसी फरीक की नहीं बल्कि आइन की हिमायत कर रही है. चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल. गवर्नर जब भी तारीख देगा 52 दिनों का मार्जिन रखा जाएगा. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर. इंतखाबी मुहिम के लिए कानून के मुताबिक 28 दिन दरकार. 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए मुहिम का वक्त कम पड़ सकता है. मुनीब अख्तर साहब का ये कहना है. जस्टिस जमाल कहते हैं कई कवानीन घंटों में बनाए गए, आज भी बनाकर जिम्मेदारी दे देते. डिक्टेशन कहीं और से आनी है तो इलेक्शन कमीशन बाकी जिम्मेदारियों से भी इनकार नहीं कर सकता. अटॉर्नी जनरल का ये कहना है. फैसला आज 11 बजे सुनाया जाएगा. ज़ाहिर याद रहे जी व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस केस. मौका मिला तो फिर आगे चल के इस पर हम जरूर बात करते हैं. अच्छा जी, कल की एक और बड़ी खबर. मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी. आगे चल के इस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह. सारी चीजें मैं पार्क किए जा रहा हूँ आगे के लिए. हमें टिकटॉक पे बात करनी है, हमें समात पे अगर मुझे वक्त मिला तो हम बात करेंगे. व्हाट टू एक्सपेक्ट टुडे एंड देन मूडीज के हवाले से एक खबर जो मैं पार्क नहीं कर रहा. इमरान खान की 3 अदालतों में पेशी और जमानतें. एक से गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी. जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा. 25 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया. इमरान खान जो है वो वापस लाहौर पहुंच गए हैं कल मसरूफ दिन गुजारने के बाद. सदर का पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख वापस लेने का फैसला. सदर को आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की धमकियां मिल रही हैं. वकील सलमान अकरम राजा का ये कहना है. इसके अलावा 7वीं मरदमशुमारी आज से 1 अप्रैल तक जारी रहेगी. कराची के मुतादिद ब्लॉक्स में घरों की तादाद 200 तक 300% जायद आ रही है. पहली डिजिटल मरदमशुमारी में कई इजाफे. ख्वाजा सिरा अलग से शुमार किए जाएंगे. जी हाँ, आप में से जिन लोगों ने ये सेंसस का डिजिटल सेंसस का फॉर्म भरा है उनको इस बात का अंदाजा होगा कि इस बार ट्रांसजेंडर्स के हवाले से जो है वो उनकी अलग से उनको जो है वो गिना जा रहा है. वेरी वेरी नाइस. पेट्रोल 5, मिट्टी का तेल 15 रुपए सस्ता. डीजल की कीमत 280 रुपए फी लीटर बरकरार. पेट्रोल की कीमत 272 रुपए से कम होकर 267 रुपए जो है वो हो गई है. इसके अलावा जनाबे वाला शहबाज शरीफ कहते हैं हर मुश्किल के बाद आसानी. हुकूमत ना संभालते तो मुल्क दिवालिया हो जाता. वाह क्या बात है जी. इसके अलावा जस्टिस याया का बेंच. अचानक तब्दीली पर समात से इनकार. रजिस्ट्रार तलब. शफाफियत का तकाजा. जो मुकदमा पहले दाखिल हुआ उसकी समात पहले हो. जस्टिस फाइज का ये कहना है. अच्छा जी, इसके अलावा पेट्रोल सस्ता, आवाम के लिए अच्छी खबर. शुक्रिया डार साहब. मरियम का ये कहना है. और सिंध हाई कोर्ट 16 मार्च का ज़िमनी इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद. पीटीआई इस्तीफों के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जो हैं वो भेज दिए गए हैं. लिबिया में भी कश्ती डूबने से 3 पाकिस्तानियों की हलाकत की इत्तलात. इलीगल तरीके से आपको पता है बाय लैंड इनको मूव किया जाता है. पाकिस्तान, ईरान एंड देन टर्की. सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन नहीं होता भाई. चलें मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. सनराइज शो में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. 8:05 हो चुके हैं. थैंक यू सो मच. हमारे इस्लामाबाद के ग्रुप में एपी ढिल्लोन का एक गाने का लिंक जो है वो मेरे साथ शेयर किया गया, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट माई काइंड ऑफ म्यूजिक वैसे अली भाई. लेकिन चले मैं देखता हूँ कोई गाना उनका अगर समझ पाया मैं इसका. लेकिन ठीक हो गया जी.
और क्या सीन है, और ये सीन है दैट या चलें जल्दी से हम बात करने वाले हैं जरा खेलों के हवाले से. और खेलों के हवाले से ये कि एक दिन के ब्रेक के बाद अब एक बार फिर से पाकिस्तान सुपर लीग एक्शन में आने वाला है. लेकिन आज पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा और बहुत सारी क्रिकेट जो है वो होनी है. अगर आप टेस्ट क्रिकेट के दिलदादा हैं तो आपको बताते ये चलें कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इंदौर में जो है ये टेस्ट मैच होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया ने कुछ फाइट जरूर पुटअप की पहले टेस्ट मैच में, तो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि चारों शान निश्चित होने के बाद. लेकिन दूसरी इनिंग्स में ज़ाहिर है काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस उनकी रही थी. लेकिन फिर उसके बाद जो है आज देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कुछ कर पाएगा या नहीं. लेकिन ये बात याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी सारे खिलाड़ी जो हैं वो अपने घर वापस जा चुके हैं, आप जानते हैं, क्योंकि उनकी इंजरीज के जो हैं वो काफ़ी स्केयर चल रहे हैं. और इंजरीज की वजह से उनके 2-3 खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं फॉर सिलेक्शन. ये भी आप जानते हैं जी कि कमिंस जो हैं वो मौजूद नहीं है. मिचेल स्टार्क बाय द वे कुड बी सीन इन एक्शन टुडे. स्टीव स्मिथ जो है वो एक बार फिर से कप्तानी कर रहे हैं, बिकॉज जाहिर है जो एक्चुअल कप्तान हैं कमिंस वो तो इंजर्ड होके वापस जा चुके हैं. सो इंडिया ने जो पिछला टेस्ट मैच हुआ था उसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की थी 6 विकेटों से. लेकिन याद रहे उससे पहले जो मैच था उसमें उन्होंने 1 इनिंग और 132 रन से कामयाबी हासिल की थी. ये टेस्ट मैच जो यहाँ पर हो रहा है इंदौर में, ये ओरिजिनली धर्मशाला में होना था. और धर्मशाला में ये मैच इस वजह से नहीं हो पा रहा बिकॉज इट इज टू कोल्ड देयर. वहां पे काफी सर्दी थी और वहां पे बर्फ पड़ी हुई थी कुछ दिनों पहले तक, जिसकी वजह से वो मैदान, वो पिच जो है वो तैयार नहीं हो पाई. बिकॉज दे हैव जस्ट पुट अप अ न्यू पिच देयर. और वहां पे घास वगैरह उगाना और ला के उधर ले डाउन करना एंड ऑल, वो इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं थे. तो बहरहाल इस टेस्ट मैच को जो है वो कुछ दिनों पहले ही इंदौर मुंतकिल कर दिया गया था. अच्छा जी, इसके अलावा बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो पहला ओडीआई मैच मीरपुर में जो है वो आज खेला जाएगा. और ये वही सीरीज है जिसकी वजह से इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो एक्शन में आपको इस बार नजर नहीं आए. जाहिर है जिसमें नेचुरली आदिल रशीद थे, मोइन अली थे जिनको साइन किया गया था. इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हैरी ब्रूक जो है वो टीम को ज्वाइन कर रहे होंगे वहां पे जाके. वो भी बांग्लादेश के दौरे की वजह से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं. डेविड मालान बहुत एक्टिवली नजर आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में. अगर आप इन खिलाड़ियों को देखें, जेसन रॉय जो आज पॉसिबल इंग्लैंड की टीम खेल सकती है, जेसन रॉय, फिल सॉल्ट, डेविड मालान, जेम्स विंस, ये सब वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में काफी रेगुलरिटी के साथ एक्शन में नजर आते हैं. मोइन अली हम जानते हैं मुल्तान सुल्तान के लिए खेल चुके हैं. इसके अलावा आदिल रशीद को भी इस बार अपीयर होना था. लॉट ऑफ प्लेयर्स इस सीरीज की वजह से जो है, शुरू में ये आ रहा था कि कुछ प्लेयर्स जो हैं दे विल गिव दिस सीरीज अ पास, लेकिन वो जी इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं और अपनी जो मुल्क के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बिकॉज याद रहे जी, दिस इज एन ओडीआई सीरीज, दिस इज द ईयर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप. तो जितने भी ओडीआई की अपॉर्चुनिटीज इनको मिल रही हैं वो इनको जाने नहीं देंगे. ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं जी. साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का मैच, टेस्ट मैच भी सेंचुरियन में उसका आगाज हो गया है. कल साउथ अफ्रीका अपने पहले दिन के इख्तिताम पे 314 रन उन्होंने बनाए 8 विकेटों के नुकसान पर. साउथ अफ्रीका गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट और उनकी जो है वो पहली विकेट 141 और दूसरी विकेट जो है वो 221 रन पर गिरी. और उसके बाद आप कह सकते हैं कि 7-6 विकेटें जो हैं उनकी वो सिर्फ 90 रन के इजाफे के साथ जो है वो गिरी हैं. सो गुड कमबैक बाय वेस्ट इंडीज देयर. एडन मार्करम जो है उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, 115 रन बनाए, 71 रन डीन एल्गर ने बनाए. उसके अलावा छोटी मोटी कंट्रीब्यूशन जो है वो रही. कल जब मैच खत्म हुआ तो मार्को येंसन नॉट आउट थे और जेराल खुइजे जो है वो उनका साथ दे रहे थे. न्यू नेम आई गेस, बट बहरहाल चलें जी. अब बात करते हैं हम कुछ HBL PSL 8 की. और HBL PSL 8 आज एक दिन के वक्फे के बाद एक बार फिर से एक्शन में आने वाला है. और इस बार एक नया वेन्यू, चौथा वेन्यू HBL PSL 8 का आज उसके मैदानों में रौनक हो रही होगी और वो है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम. रावलपिंडी गाइस, यू ब्रेस योरसेल्फ फॉर ऑल द ट्रैफिक स्टफ एंड ऑल, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. याद रहे जी, HBL PSL 8 में किसी ग्राउंड को सबसे ज्यादा मैचेस जो जिए गए हैं दैट इज द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम. और वहां पे आज का ये, बल्कि इनफैक्ट कहना चाहिए कि ये मार्च में जो मैचेस होने वाले हैं, इसका द बल्क ऑफ द मैचेस दैट यू विल सी विल बी इन रावलपिंडी. आज पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला
होने वाला है कराची किंग्स के साथ. तो पेशावर ज़ल्मी का ये सॉर्ट ऑफ होम ग्राउंड ही है और पेशावर ज़ल्मी बाय द वे इज अ टीम अंडर प्रेशर राइट नाउ. पॉइंट्स टेबल पे पेशावर ज़ल्मी इस वक्त 5वें नंबर पे है. दे आर आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन जोन और क्वालिफिकेशन जोन में आउट होना अपनी जगह, लेकिन इनका नेट रन रेट जो है वो भी काफी ज्यादा खराब है. इनका मुकाबला होने वाला है कराची किंग्स के साथ और कराची किंग्स ऐसा लग रहा है कि पिछले मैच में अपनी थोड़ी बहुत जो कॉम्बिनेशन है दे हैव गॉट इट राइट. याद रहे जी उन्होंने तबरेज शम्सी को खिलाया था. इसके अलावा उन्होंने जो है वो अपने पिछले मैच में तबरेज के साथ साथ आपने ये भी देखा कि वो अपने तैयब ताहिर को लेकर आए थे. और आज के मैच में ज़ाहिर एक फोर्स तब्दीली है कराची किंग्स के लिए बिकॉज जेम्स विंस, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ही विल बी इन एक्शन इन मीरपुर अगेंस्ट बांग्लादेश. तो अब कराची क्या करने वाला है? क्या कराची अपने बैटिंग ऑर्डर को छेड़छाड़ करके ओपनिंग किसको करवाने वाला है? ये एक सवाल पैदा होता है बिकॉज एक तरफ तो आप देख चुके हैं कि कराची किंग्स अपनी जहां तक देखें, मुझे जो एक तब्दीली नजर आ रही है कराची किंग्स में जो कि एक्चुअली हो सकती है, व्हिच इज पॉसिबल, इज कि बेन कटिंग्स को फिलहाल हम जो है वो एक ब्रेक दे सकते हैं. हमसे मुराद ये है कराची किंग्स. और आज कासिम अकरम को जो है वो खिलाना चाहिए, मेरा ये ख्याल है. आई थिंक लड़के का खेलना बनता है बिकॉज याद रहे ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज एन ऑफ ब्रेक बॉलर. और इसके अलावा डिपेंड ये भी करेगा कंडीशंस का कि पिंडी में कंडीशंस जो है वो कैसी होने वाली हैं. लेकिन कल आज एक और जो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जाहिर है जेम्स विंस के जाने की वजह से, वो शर्जील खान टीम में वापस आ सकते हैं. सो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि मैथ्यू वेड के साथ वो ओपन कर रहे होंगे. सो देखते हैं. आई थिंक एज फार एज हैदर अली इज कंसर्न, आई थिंक हिज टूर्नामेंट शुड बी ओवर बाय नाउ. और मैथ्यू वेड बाय द वे काफी परेशान नजर आए थे पिछले मैच में. 12 चलें जी. तो ये तो होगी कराची किंग्स की बात. लेकिन द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कराची किंग्स अपने जो 2 मैचेस जीता है इस टूर्नामेंट में, ये दोनों इन्होंने लाहौर कलंदर्स को हराया और उन्होंने मुल्तान सुल्तान को हराया. सो बड़ी टीमों को जो है वो शिकस्त दे रहे हैं. सो बड़ी टीमों से पॉइंट लेके छोटी टीमों में तकसीम करते हैं. रॉबिन हुड टीम है ये. पेशावर ज़ल्मी से उनका आज मुकाबला है. पेशावर ज़ल्मी को they had a big defeat last time. 241 रन उनके बॉलर्स ने जो है वो कंसीड किए थे. और ज़ाहिर है लाहौर कलंदर्स इज द टीम ऑन इन फॉर्म राइट नाउ. और काफी रन जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने पिछले मैच में दे दिए थे. इवन दो दूसरी बैटिंग करते हुए उन्होंने 201 रन भी बना लिए थे. लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेशावर ज़ल्मी के लिए वो ये है दैट उनके जो स्टार परफॉर्मर है, उनके कप्तान बाबर आजम, इवन दो बाबर इज अमंग द रन्स, इसमें कोई शक नहीं है, बट बाबर की जो इफेक्टिवनेस है वो एक क्वेश्चन मार्क है. स्पेशली बड़े टोटल चेस करते हुए इस बाबर आजम योर गो टू प्लेयर. ये वही डिस्कशन है जो रिसेंटली हमारा टीवी शो में भी हुआ था. और लाला ने तो बड़ा ओपनली ये बात बोल दी थी कि नो वी वोंट ट्रस्ट बाबर, ही इज नॉट अ फिनिशर. लेकिन मिसबा ने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सा जवाब इस चीज के हवाले से दिया था. लेकिन बहरहाल जी आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट जो यार असल में इनका मसला यही हो रहा है पेशावर ज़ल्मी का, और दे आर डिपेंडिंग टू मच ऑन बाबर आजम एंड हारिस टू परफॉर्म. वो नहीं करेंगे तो फिर अब ये टॉम कोलर कैटमोर आपको हर मैच में रन करके नहीं देगा. पिछले मैच में इसने काफी रन कर दिए थे, लेकिन अब मैन आई रियली डोंट थिंक. लेकिन बहरहाल जी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मुझे कि इनकी टीम सिलेक्शन जो है ना वो यहाँ पे आके पेशावर ज़ल्मी की एक्सपोज हो रही है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आज अच्छा मजेदार ये मैच होगा, थोड़ी सी खुनकी वाले मौसम में होगा. कंडीशंस किस तरह प्ले करेंगी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है. पिंडी का स्टेडियम इज नॉट अमंग द बिगेस्ट स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड. मैं स्टेडियम से मैं पार्क की बात कर रहा हूँ और ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं. लाहौर हैज अ ह्यूज पार्क, उसके अगर आप डायमीटर की बात करें, लेकिन वो बाउंड्रीज बहुत छोटी कर देते हैं. बल्कि लाहौर में तो एक जगह पे बाउंड्री से 55 मीटर्स की जो है वो थी. सो एक हल्का सा फ्लिक लगा और छक्का चला जाएगा आपका. Of course, I do not expect very long boundaries there in Rawalpindi as well. Slightly bigger than what we saw in Lahore. So ज़ाहिर है ये these things of course really matter. So here is the thing. ये मैच जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग का जो आज मैच खेला जाने वाला है पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स, ये मैच भी 7 बजे शुरू हो रहा होगा. सो अब सारे मैचेस वैसे 7 बजे ही हैं एटलीस्ट इन द वीक. और इस बार देयर इज
Apparently there is no Super Sunday as well, so there will be no double headers on this Sunday too. चलें जी, great. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे जो है वो अब हम नजर डालते हैं. अशफाक जुंजोवा साहब कहते हैं, I thoroughly enjoyed the 200,000K challenge. Thank you Adil. Missed 500,000 mark due to some health issues in the last few days. अशफाक जुंजोवा साहब, हमारा जो 2 लाख कदमों का चैलेंज था, एक्टिविटी चैलेंज फरवरी के महीने का सनराइजर्स का, उसमें दूसरे नंबर पर आए. सिल्वर मेडल मिला है आपको सर. कांग्रेचुलेशंस, दैट इज ग्रेट परफॉर्मेंस. Amar, Adil uncle, it's me Ayan. We all family members are going to watch today's match in Pindi. I hope you guys are supporting the Karachi team, right? ऐसा ही है अयान. पीर ज़हीर साहब कहते हैं, आज लगता है बादल नीचे आ गए हैं कराची में. वाह क्या बात है सर. जिया अनवर खान कहते हैं, ऑन टैक्सेशन एंड यूटिलिटी जस्ट थिंकिंग वी टैक्स पेयर्स पे पीआईए एक्सपेंसेस एंड बाय पीआईए टिकट्स एंड देन पे टैक्सेस अगेन. कितनी अच्छी बात की. सुबह हम बात कर रहे थे ना कि ये सारे जो सरकारी फेल्ड सरकारी इदारे हैं हमारे, जो कि हम लोगों के ऊपर बोझ बन के बैठे हुए हैं, इन सबको भी हम पाल रहे हैं अपने टैक्स के पैसों से. यार सोचें. और फिर पीआई के काउंटर पे आप खड़े हुए होते हैं और वहां पे काउंटर वाला तब भरम देता है आपको जैसे पता नहीं यार उल्टे वो पैसे दे रहे हैं हमको, जबकि हम पैसे दे रहे हैं यार उसको. लेकिन सीरियसली यार क्या बातें आ गई जहन में यार. अब्दुल हफीज साहब कहते हैं, अदिल अंकल, नहीं वो नहीं कहते, बच्चे कहते हैं, साइम साद एंड अबिया, वी हैव अ क्वेश्चन. डज पिंडी स्टेडियम फेवरेट कराची किंग्स और नॉट? सवाल मैं समझा नहीं बेटा. डज इट फेवर कराची किंग? ओके, विल इट फेवर? देखो यार, पिंडी का स्टेडियम में जो है ना वो आपको जरा चाहिए होगा फास्ट बॉलर. आपको एक्सप्रेस फास्ट जरा बॉलर चाहिए होंगे कराची के लिए. कहते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मोहम्मद आमिर की वापसी जो है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, मोहम्मद कामरान कहते हैं, इट्स माय वाइफ्स बर्थडे टुडे. हैप्पी बर्थडे टू योर वाइफ मोहम्मद कामरान. बहुत सारी दुआएं उनके लिए. शाहरुख कहती हैं, IMF इज नॉट ट्रस्टिंग आवर गवर्नमेंट कमिटमेंट. गवर्नमेंट डिलेइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट अग्रीड. व्हाट्स लेफ्ट नाउ स्टिल टू कम. देखिए जी, एक जो बड़ी कमी आनी है, नहीं, जो एक जो IMF को वादा हमें पूरा करना है वो है डिस्काउंट रेट में इजाफे का. और आपको पता है कि स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है कि डिस्काउंट रेट के हवाले से जो है वो एक मीटिंग होने वाली है बुध को. आज होने वाली है, कल होने वाली है मेरे ख्याल से. और उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये बेसिकली कहलाई जाती है जो कि डिसाइड करती है डिस्काउंट रेट का. शाहरुख, और कल जो है वो डिस्काउंट रेट या जिसको हम पॉलिसी रेट कहते हैं उसमें इजाफा हो जाएगा 200 बेसिस पॉइंट्स का. ये जो मुत्तफिकल है, हमारे यहाँ ख्याल है कि इतना ही इजाफा होना है. तो उसके बाद से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि IMF की जो ज्यादातर शराइत हैं वो हम पूरी करने में कामयाब हो जाएंगे. लेकिन आज मैं एक अखबार में पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि IMF ने जो है ना वो एक और शर्त पाकिस्तान पर, नई शराइत जो हैं वो आयद कर दी है. यानी IMF इस बार जो है ना वो छोड़ नहीं रहा इनको हल्का जो है ना. और उसमें क्या कहते हैं जी, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने स्टाफ मुआहदे से पहले बिजली की कीमतों में 3 रुपए 82 पैसे फी यूनिट इजाफे, सरचार्ज 4 माह के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर करने और पॉलिसी रेट में इजाफे समेत 4 पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद का मुतालबा किया है. ठीक है, जुमेरात को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होने वाला है और कहते हैं कि जी बाकी शराइत पर भी जल्द पेशरफ जो है वो मुतवक्को है. देखते हैं यार क्या होता है सिलसिला. IMF की शराइत है. IMF ना मुझे लग रहा है वो अभी तक भूले नहीं है ये बयान. अच्छा जी, जरा उमर फारूक कहते हैं, सर AP ढिल्लों का समर हाई प्ले करें, अमेजिंग म्यूजिक, गाना भी कुछ कुछ समझ आता है. अच्छा जी, चलें, गुड है, सुनना पड़ेगा ये. अहमद हसन साहब कहते हैं, ब्यूटीफुल कोल्ड मॉर्निंग इन लाहौर, वेरी नाइस. सलमान खलील कहते हैं, कराची एयरपोर्ट रनवे. कराची एयरपोर्ट रनवे, मुझे लग रहा है कराची की फ्लाइट डिले ना हो गई हो यार, बिकॉज आपको पता है ना कि हमारे पास कैट 3B सहूलत कराची एयरपोर्ट रनवे पर मौजूद नहीं है. लाहौर में मौजूद है आपके पास. आप फॉग में लैंडिंग कर सकते हैं वहां पे. ज़ाहिर जहाज भी कंपैटिबल होना जरूरी है, उसका भी जो नेविगेशन सिस्टम है. लेकिन कराची में तो ये अभी लैंड नहीं हो सकता. क्या होगा बहरहाल जी. और क्या है जी, सलमान अहमद कहते हैं, TLP has announced another protest on March Friday March 3rd outside press club across the country. ओहो, यानी फ्राइडे को प्रेस क्लब के बाहर, यानी मुझे स्टूडियो पे रहमे जना रोड से आना पड़ेगा. बट ठीक है यार,
टीएलपी सारा दुकानें बंद करवाएगी ना, ताजिर इनका साथ देना छोड़ देंगे यार. वैसे ही काम इतना मंदा चल रहा है आजकल, और उसमें भी टीएलपी की हड़तालों के चक्कर में जो है ना ये बंद रखो. तो एक दफा कर ली हड़ताल ठीक है यार, बार बार थोड़ी होंगी रोजाना. कूल बड़ी कहते हैं आई डोंट नो व्हाई पीपल आर राइटिंग ऑफ नवाज with Imad. Nawaz literally won man of the match versus New Zealand series and has won many games in Asia Cup, Tri-Nation Series, etc. Why can't we let both Imad and Nawaz play in ODI? India is also playing Akshar and Jadeja. And what about Shadab then? यानी आप तीन एक ही तरह के प्लेयर्स खिला रहे होंगे भाई. इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है. इमाद को अपनी डिसेंट फॉर्म के बावजूद जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. फिर उसको आपको पता है कि हमारे यहाँ मीडिया के एक सर्टन सेक्शन ने विलन बना के जो है वो प्रेजेंट किया था. बट उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड वी विश इमाद ऑल द वेरी बेस्ट टीम में आने के लिए. लेकिन किसी ना किसी के देखें, अगर शादाब खेलेगा आप शादाब को भी खिलाएंगे, आप नवाज को भी खिलाएंगे, आप इमाद को भी खिलाएंगे. ऑल थ्री सेम काइंड ऑफ प्लेयर्स. सो ये ना करें भाई. इमरान कुरैशी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई. फरा मुश्ताक कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. देयर इज एन इवेंट हियर इन मॉडल टाउन टुडे वेयर 100 होम बिजनेस ग्रुप विल बी डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट अंडर वन रूफ. I just want to say good luck to all my friends participating in that. That sounds pretty cool, Dr. Farah. Model टाउन में ये इवेंट होने वाला है. 100 होम बिजनेस ग्रुप्स. वेरी गुड. अब आप जगह भी लिख देती तो बड़ा अच्छा हो जाता, लेकिन बहरहाल कोई बात नहीं. इमाद हक कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. कल क्या किसने लॉस करवाया भाई? स्पेलिंग चेक कर लिया करें. अभी मैं पढ़ लेता ना ये वर्ड बड़ा मसला हो जाता. किसने लॉस करवाया? डार ने ऑयल प्राइस कम करके. मैंने कल डलवा लिया था पेट्रोल यार, सुबह जल्दी डलवा लिया था. लेकिन क्या यार 5 रुपए कितना 40 लीटर डलवाया, 200 रुपए का तो था सिर्फ. कोई ऐसा कोई बड़ी गेम तो नहीं हुई है. उमर फारूक कहते हैं सर बाबर हैज नॉट गॉट एन एटीट्यूड. ही नीड्स टू बी मोर अग्रेसिव इन हिज बॉडी लैंग्वेज. ही हैज द स्किल बट इट इज अ नोन फैक्ट दैट फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव. नहीं जैसे कि ये एटीट्यूड वाली क्या बात है? मुझे जो रूट का कौन सा एटीट्यूड है यार? केन विलियमसन जैसा खंदा पेशानी से मिलने वाला शख्स आपको नहीं मिलेगा. ये एटीट्यूड वाली बात क्या है? ये हमारी तरह इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का जो है ना, ये विराट कोहली वाला ये कर लो. तेंदुलकर में कौन सा एटीट्यूड था? बाहर एटीट्यूड की नहीं होती है यार. योर बैटिंग एटीट्यूड इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन योर एटीट्यूड ऑन एंड ऑफ द फील्ड. बाबर जितना अच्छा इंसान है उसको वैसे इंसान रहने दें. आप क्यों उसमें एटीट्यूड क्रिएट कर रहे हैं यार? क्यों? और कोई शुएब अख्तर बनने की कोशिश करे यार, जरूरत नहीं है इसकी. या वो हारिस रऊफ जैसी बेवकूफाना हरकतें कर रहा हो वो. तो ये रहने दें, ये चीजें ऐसी है. आगे जी. अनीक अहमद साहब कहते हैं स्पिरिचुअल गर्लफ्रेंड मम्मी. ओके, ये मैंने आज खबर सुनी वैसे सुबह. Peruvian delivery man carried ancient mummy around in his bag. The man said that he had been sharing his room with the bandaged mummy and considered the kind of a spiritual girlfriend. हाँ, ये मजेदार खबर जो है ना वो आज आई है. ओके, और क्या सीन है जी? इस्लामाबाद we are sorry. नहीं क्या हो गया भाई? These strange banners are placed at many Islamabad areas. Is it some odd advertising campaign or is the government finally apologizing to the... नहीं, this has got to be some advertisement campaign, and the fact that it is getting your attention and the fact that we are talking about this and you are sharing the tasveer and the video, it means that यहाँ पे ये कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन ही लग रही है. सरकार से उम्मीद करना कि वो आवाम से माफी मांगे सर, ये इट्स अ लॉन्ग शॉट बाय द वे. शाहिद जमील कश्मीरी साहब कहते हैं वो जो कहते थे इमरान खान लाहौर में छुप कर बैठा है, वो अवाम के समंदर के साथ उनकी 27 किलोमीटर की हुकूमत में डंके की चोट पर घूमकर चला गया और ये मुंह देखते रह गए. चलें जी, ओके. इसके अलावा अब्दुल रजाक साहब ने तस्वीर शेयर की है. बदायूनी पेड़ा हाउस. मर्दान के पेड़े बहुत जबरदस्त होते हैं. बैंक रोड से मिलने वाले बदायूं पेड़ का जायका बहुत जबरदस्त होता है. ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी है इसकी जी. बिल्कुल जो है ये बदायूं से साहब जो है वहाँ पे हिजरत करके आए थे. पता नहीं मियाँ मम्मन क्या नाम था उनको, जिस तरह कुछ नाम था उनका. तो उन्होंने वो पेड़े बनाते हैं. वो कराची में भी बदायूं के पेड़े मिलते हैं. हम पहले बात इस पे काफी तफसील से कर चुके हैं. लेकिन कराची के जो बदायूं के पेड़े हैं उसकी वो वाली बात नहीं है जो मर्दान के बदायूं के पेड़े होते हैं. आप में से कभी कोई मर्दान जाए तो मुझे जरूर पेड़े भेज दीजिएगा. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं यार अदील भाई बहुत पार्टी कर ली 2 दिन, नाउ वी आर मिसिंग मामा. ओहो भाई, कब वापसी है वैसे मामा की, बिट्टू और शिट्टू की मामा की. सो चलें जी, अच्छी बात है. It's at the community center Model Town. Good luck to all the Model Town business head managers जो कि ये काम कर रहे हैं. इसके अलावा डॉक्टर यासिर अदनान कहते हैं यार ये कामी भाई का ट्वीट अबाउट MNC लाइक DHL, यूनिलीवर एटसेट्रा को कितना सीरियस लेना है. यार देखिए, DHL ने अपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बंद किया है. काफी सारे लोग ये जिस तरह ये केस बनाया गया
वो यही बनाया गया कि जैसे पता नहीं DHL पाकिस्तान अपना बिजनेस बंद करके जा रहा है. नहीं, DHL कहीं नहीं जाएगा. DHL पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट की जो एक्सप्रेस एक्सपोर्ट मार्केट है उसको DHL डोमिनेट करता है. लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ मोनोपोली दैट दे एंजॉय. पाकिस्तान में DHL आई एम श्योर दे हैव अ 90-95% मार्केट शेयर पाकिस्तान में. एक्सप्रेस एक्सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ. हाउएवर ये जो उन्होंने एक सर्टन अपनी इंपोर्ट की प्रोडक्ट जो है वो बंद की है. उनकी इंपोर्ट की प्रोडक्ट है. इंपोर्ट ये होता है कि यार आपको कोई चीज मंगवानी है. लेट्स से आई वांट टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम डुसलडॉर्फ, तो मैं वहां से इंपोर्ट करवाऊं रादर देन मैं यहाँ से कुछ डुसलडॉर्फ भिजवा रहा हूँ. तो दैट इज एन एक्सपोर्ट थिंग. सो वो उन्होंने बंद कर दिया है. बट देखें एक जो फैक्टर है जिसकी तरफ कामी भाई इशारा कर रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल है, और वो ये है दैट मल्टीनेशनल कंपनीज फ्रॉम पाकिस्तान आर नॉट एबल टू दे आर नॉट एबल टू एक्सपेट्रिएट. लेकिन एक्सपेट्रिएट नहीं क्या कहेंगे यार उसको, उसके लिए वर्ड यूज होता है. अपने पैसे पाकिस्तान से बाहर नहीं भिजवा पा रहे हैं वो लोग, क्योंकि स्टेट बैंक की बड़ी सख्ती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी है बड़े इशूज. तो ये जो ढोल पीट रहा है ना कि जी हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया और हमने जो है ना जी वो हमने ये कर, यार ये सब फजूल बातें हैं. बिकॉज जाहिर है आप मल्टीनेशनल्स को अलाउ तो कर नहीं रहे हैं कि वो रीपैट्रिएट, दैट्स द वर्ड, रीपैट्रिएट. वो रीपैट्रिएट अपने पैसे नहीं कर पा रहे हैं, और वो रीपैट्रिएट जब अपने पैसे कर पाएंगे तो फिर आपको असल पिक्चर जो है वो समझ में आएगी. लेकिन ये मल्टीनेशनल कंपनीज वाकई, आई कैन टेल यू अबाउट फ्यू एयरलाइंस, बल्कि वो एयरलाइंस तो चंद बड़ी एयरलाइंस हैं और वो शायद अब इस स्टेज पे आ गई हैं कि वो शायद अपना पाकिस्तान से फ्लाइटें बंद करना शुरू कर दें, बिकॉज दे आर जस्ट नॉट एबल टू रिपैट्रिएट द टोटल अमाउंट दैट दे हैव. सो द गवर्नमेंट इज फोर्सिंग देम टू कीप द मनी इन पाकिस्तान, व्हिच इज नॉट गुड. और ये है इशू सीरियसली. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. और अभी इंस्टा लाइव का भी बहुत शुक्रिया जी, मजा आ रहा था आप लोगों की बातें सुनकर. और जिसे कहते हैं कि क्या बात है. अच्छा जी, इसके अलावा अवैस कहते हैं आप और ताबिश हाशमी एक साथ करते थे क्या TCS में? आप और ताबिश हाशमी एक साथ करते थे क्या TCS में? यार ये तो आपने बड़ा मशकूक किस्म का सवाल पूछा है भाई. मैं और वो साथ काम करते थे, ताबिश और मैं, हम लोग वी वर पार्ट ऑफ द सेम प्रोजेक्ट. सो अच्छा मजेदार टाइम हमने जो है वहाँ पे साथ गुजारा है. और चलें जी, ग्रेट. और क्या सीन है, 8:40 और चलें जल्दी से बात करते हैं अब हम टिकटॉक के हवाले से. यस, टिकटॉक. अच्छा जी, हुआ ये है दैट कुछ दिन पहले खबर आई, 2 दिन पहले खबर आई कि जस्टिन ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो या कोई कनाडा का कोई बड़ा आदमी जो है वो बात कर रहा था और उसने कहा कि उन्होंने अपने तमाम सरकारी ओहदेदारों, कैबिनेट मेंबर, हुकूमती ओहदेदार जो हैं उनको ये बात बोली है कि अपने मोबाइल फोन से टिकटॉक को डिलीट कर दें. ऑलराइट. अच्छा, उन्होंने बेसिकली, आपको पता है कि कनाडा की अपनी क्या जिंदगी है, वो तो अमेरिका के उस पर जिंदा रहते हैं. तो अमेरिका इससे पहले ये बोल चुका है कि जी कांग्रेस के जितने मेंबरान हैं, जितने हुकूमती मेंबरान हैं, ये सारी चीजें, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आम लीडरान हैं, उनको वो पहले ही कह चुके हैं कि टिकटॉक अपने मोबाइलों से डिलीट कर दो, टिकटॉक ऑफ. ऑलराइट जी. कल जो खबर आई है वो यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी ये खबर आई है, और यूरोपियन यूनियन ने भी जो है वो अमेरिका और कनाडा की जो लाइन है उसको टो करते हुए तमाम यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान को और यूरोपियन कमीशन के जो अहम तरीन ओहदेदार हैं सबको ये बोला है कि अपने फोन से टिकटॉक को डिलीट कर दें. अच्छा, आपको कहानी पता है इसके पीछे क्या है? नाउ टिकटॉक is a very popular social media application. We know that. In fact, one of the fastest growing and perhaps is what in a certain age bracket and in a certain demographic and in a certain socio-economic background, TikTok is the most popular app in the world right now. So, आपको ये भी पता है कि TikTok जो है it's a Chinese app. बल्कि कहना ये चाहिए that it's the first app from China which has become a global phenomenon. PUBG of course was there, लेकिन मैं यहाँ पे सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ. PUBG was a game, we know that, but सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ जो कि लोग जिस पे अपना ज्यादा टाइम लगा रहे होते हैं. So it was the breakout app from China. I mean China की जो within China सबसे पॉपुलर ऐप जो उनकी है that is WeChat, but WeChat outside China is not that popular. I mean it's a very Chinese thing because वहाँ पे you can't use WhatsApp और वहाँ सोशल हर चीज आपको पता है ना, चाइना का अपना वर्जन होता है. तो उनके पास बाइडू है, गूगल और ये सारी उनकी जगह, गूगल ट्विटर वहाँ नहीं चलता तो उनका अपना बाइडू वगैरह है और ये सारी चीजें चाइनीज ने जो है वो बनाई हुई हैं.
सिमिलरली व्हाट्सएप नहीं है तो दे हैव गॉट वी चैट, लेकिन वी चैट व्हाट्सएप से काफी नेक्स्ट लेवल की चीज है बिकॉज यू कैन डू योर ई कॉमर्स एंड ऑल योर ग्रोसरी डिलीवरीज एंड दे हैव इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस वी चैट थिंग. हम सोशल मीडिया पे बात करें तो वहां पे चाइना की जो सबसे बड़ी ऐप है दैट इज टिकटॉक. अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये कहते हैं कि यार चाइना जो है ना वो अपनी एप्स के थ्रू और अपनी इन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वो हम पे स्पाइंग कर रहा है, वो हम पे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट दे मे बी स्पाइंग ऑन अस. और अच्छा आज तक वो कभी इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए. आज तक जो कभी ऐसा हुआ हो कि चाइनीज ये बताने, ये वेस्टर्न जो है ये अमरीकी कैनेडवी और ये जो यूरोपियंस हैं ये कभी तक प्रूव करने में कामयाब नहीं हुए हैं कि सी वी हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर फीचर इन टिकटॉक जो कि स्पाई कर रहा है. मजेदार बात यह है कि ये वही ममालिक हैं कि जिनकी एप्स फेसबुक, कैम्ब्रिज एनालिटिका, कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया था, कितना डेटा उन्होंने हमारा और आपका डेटा जो है वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को दे दिया. लेकिन जाहिर है वो कभी फेसबुक आप नहीं रिमूव करवाएंगे, कुछ नहीं करवाएंगे. लेकिन चाइना का आपको पता है कि उनके साथ जरा प्रॉब्लम है. सी आई एम टेलिंग यू I'm neither a user of TikTok nor I would say I'm a big fan of TikTok because it's not just my kind. I'm not saying अगर आप TikTok पे मसरूफ रहते हैं, good on you. And I really feel कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में एक certain सोशो इकोनॉमिक क्लास है जिसको स्मार्टफोन सेवी बनाने में टिकटॉक ने एक रोल अपना अदा किया है. नाउ यू माइट से कि यार गंदगी आ रही है और फजूल चीजें आ रही हैं. नहीं यार, कुछ लोगों की जिंदगियां बना दी हैं इसने और उन जगहों में वो लोग शायद स्मार्टफोन की जो उनकी कन्वर्जन थी वो टिकटॉक ने उसको एक्सपेडाइट करवा दिया, उसको तेज करवा दिया. अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यार अगर चक नंबर 52 जड़ावाला में जो है वो किसी के पास टिकटॉक आ गया और टिकटॉक के लिए उसने स्मार्टफोन लिया है, नाउ दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि आप उसको किस तरह नाउ डिजिटल एजुकेशन दें, उसको किस तरह आप बैंकिंग अकाउंट्स खुलवाएं एंड ऑल. लेकिन बहरहाल जी तो अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन दे हैव सेड दैट अपने तमाम लोगों से कहा है कि जी टिकटॉक जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन आप मोबाइल फोन से जो है वो रिमूव करवा दें बिकॉज चाइना could be spying on you because of these things. Now this is not the first time, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि चाइना पे स्पाइंग के हवाले से कुछ इल्जामात लगाए गए. आपको पता है कि Huawei को खास तौर से टारगेट किया था इन्होंने, चाइनीज कंपनी के जी वो स्पाइंग कर रही होती है और अपनी 5G बिकॉज 5G डिवाइसेस 5G रोल आउट में चाइनीज वर द किंग एट वन पॉइंट इन टाइम बिकॉज उनकी जो डिवाइसेस थी they were not just technologically pretty advanced but they were cheaper as well. So Chinese अपनी devices जो हैं वो दुनिया भर में सप्लाई कर रहे थे. अब जो है वो हुआ ये है कि नहीं जी उन पे बैन लगा दिया गया है. यूके ने बैन लगा, जितनी एंग्लो सैक्सन वर्ड है ये, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, इंग्लैंड, यूके, उन्होंने जो है वो Huawei वगैरह पे बैन लगा दिया है कि जी हम उनकी डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे. सो दे आर यूजिंग मोर एक्सपेंसिव यूरोपियन एंड अमेरिकन डिवाइसेस फॉर दैट. सो ये चाइना का टेक्नोलॉजी आपको पता है कि उनको उनका रास्ता रोकने का जो है ये तरीका है. सो लेट्स सी ये जो टिकटॉक वाला बैन है how far does it go, but however they just can't do much about the popularity of that platform. It is getting very popular. आप ये भी जानते हैं कि TikTok has become very active in Pakistan as well. I know a lot of social media influencers और जिनके बारे में मुझे पता है चला that TikTok is actually paying them to have an account and run an account there and they are I think they have identified Pakistan as one of their key markets there, the sort of money that they are investing in and around. चलें जी अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. Don't go anywhere and keep listening. Yeah, welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with the Adil. 8:52 हो चुके हैं भाई. अब से 2 घंटे बाद, बल्कि 2 घंटे के अंदर अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है कि वो आने वाला है जजमेंट. और पाकिस्तान में काफी सारे लोग कहते हैं कि जी जो सियासी तलातुम चल रहा है वो अपने इख्तिताम को पहुंच सकता है. और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि सियासी तलातुम तो अब शुरू होना है बिकॉज ज़ाहिर है कि एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई और वो ये हो गई है कि ये पीडीएम वाले जो हैं ये इनको तो इलेक्शंस नहीं करवाने. और ज़ाहिर है को उनकी भी इलेक्शन ना करवाने की वजह बड़ी क्लियर कट है बिकॉज इलेक्शंस हुए और इनकी तो गेम ऑफ है कम से कम. और आपको पता है कि सूबाई इलेक्शन से भागने की बहुत बड़ी वजह यह है कि अगर ये इलेक्शन सूबाई इलेक्शन कौमी असम्बली के इलेक्शन से हो जाते हैं तो फिर आपके यहाँ जब कौमी असम्बली के इंतखाबात अक्टूबर में या नवंबर में होने हैं उस वक्त यहाँ पे पीटीआई की हुकूमतें दोनों सूबों में होंगी और आपको पता है कि पूरी की पूरी गेम इनके कंट्रोल में होगी और वहां पे फिर जाके नेशनल असेंबली में क्या होने वाला है. सो ज़ाहिर है व्हाट सूट्स एक वैसे मैं नून लीग के बड़े लीडर को ये बात बोल चुका हूँ, मुझे लग रहा है सर आप लोग तो बॉयकॉट करने वाले हैं इलेक्शन का. लेकिन ज़ाहिर है तसादुम इस वक्त सूट करता है.
एक हरीफ को आपको पता है, दूसरा हरीफ चाहता है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द हो जाएं. इमरान खान की तरफ से बहुत हाई रिस्क स्ट्रैटेजी थी अपनी असेंबलियां छोड़ देना, लेकिन मुझे लगता है कि ये असेंबलियां छोड़ देने वाली चीज ने हैज एक्चुअली ruined some plans. कुछ प्लान्स जो बने हुए थे उसको कुछ जो है वो नुकसान वहां पे पहुंचाया है. लेकिन बहरहाल जी मरियम की आप गुस्सा देख सकती हैं उनकी तकरीरों में, और लिटरली आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग दैट और नॉट, लेकिन हर तकरीर के साथ मरियम का जो डेसिबल लेवल है, यानी जो उनका जो नॉइज दैट शी इज क्रिएटिंग, या जो उनकी जो पिच है वो बढ़ती जा रही है. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट दैट समथिंग इज जस्ट नॉट राइट इस वक्त, राइट नाउ. समथिंग प्लान के मुताबिक जो है ना वो कुछ अभी नहीं हो रहा. वो तराजू बराबर करना और ये करना है, फरमाइशें उनकी अभी चले जा रही हैं. इमरान खान को अंदर डालो, मियाँ साहब को बाहर निकालो, मियाँ साहब को माफ करो, इमरान खान को कन्विक्ट करो, ये सारी बातें कर रही हैं. ऐसे पता नहीं फिर क्या क्या. कल हम इस पे बात कर चुके हैं ना कि हम फिर हमारा भी हक बनता है यार कि हम भी जो है वो फरमाइशें करें, बिकॉज हो सकता है कि इन लोगों को ज्यादा टैक्स तो यार हम लोग पे कर रहे होते हैं, तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी अपनी फरमाइशें जो है वो करें कि जी नॉर्थ नाजाबाद की सड़कें बनाओ और रेड लाइन मंसूबा एक बार फिर से स्टार्ट करो. बाकी काम खत्म हो गया वहां, तो बिल्कुल खामोशी हो गई है यार. लेकिन मरियम इस बार आपको पता है कि एक सर्टन चाह रही है कि एक सर्टन एक लेवल प्लेइंग फील्ड. लेकिन यार अब देखते ये हैं कि ये जो आज फैसला, देखिए यार आज फैसला बड़ा, आज 3 दिन में आपने देखा ना कि ये समात पूरी 4 दिन ये समात हुई, जिसमें 2 मुख्तसर समातें हुई थर्सडे और फ्राइडे को, और 2 दिन ये तवील समातें हुई, और कल तो काफी मैराथन समात हुई है. और उसमें जो है वो इन्होंने, बल्कि कल लग यही रहा था कि जब फैसला महफूज हुआ कि जी ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे सुना दिया जाएगा. चीफ जस्टिस साहब कहकर भी यही गए थे कि आज हम इसका फैसला सुना देंगे. लेकिन फिर बहरहाल वहां पे उनके स्पोक्स पर्सन आए और उन्होंने अदालत में ये ऐलान किया चीफ साहब की कोर्ट में कि जी ये कल 11 बजे से पहले सुना दिया जाएगा ये फैसला. देखते हैं जी 11 बजे से पहले ये फैसला क्या सुनाया जाता है. लेकिन याद रहे ये केस बड़ा सिंपल से था. ये किसी को कन्विक्ट करने के हवाले से नहीं था, ये किसी को इंतखाबात से बैन करने के हवाले से, ये किसी की लाइफ टाइम इलेक्शन बैन करने वाली चीज को चैलेंज करने वाला नहीं था. ये बड़ी एक सिंपल सी गेम थी, और वो ये थी कि जी आपके यहाँ इलेक्शंस जब होने होते हैं इसकी तारीख देना किसकी जिम्मेदारी. आपको पता है कि जी एक डिलिबरेट पिंग पोंग खेली जा रही है. डिलिबरेट है यार ये, दिस इज अ डिलिबरेट प्लेइंग विद योर कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है जी. अच्छा ये किसी को ये मोरद इल्जाम भी नहीं ठहराना इस पूरे गेम में. ये कभी बाद में जिसको करने हो केसेस वो करता रहे. लेकिन सिंपल सी बात है, जो पहला डिसीजन उनको लेना है वो ये कि जी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा. इज इट गोइंग टू बी द इलेक्शन कमीशन और इज इट गोइंग टू बी द गवर्नर. बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है, माय हंच इज दैट ये गवर्नर साहब के ऊपर ये चीज जो है डाल दी जाएगी. और हो सकता है कि अगले 2 दिन में कोई 1-2 गवर्नर कह दें कि जी हम तो इस्तीफा दे रहे हैं, और वो इस्तीफा जब दे देंगे तो फिर वो सीट खाली हो जाएगी, और फिर इस तरह दे विल स्टार्ट बाइंग टाइम फर्दर. सो लेट्स सी कि कितना एयर टाइट इस पूरे फैसले को जो है वो सुप्रीम कोर्ट करती है. क्या इन चीजों को वो कंसिडर करती है कि अगर फर्ज करें दैट गवर्नर रिजाइंस तो फिर सदर मुमलिकत जो डेट दे सकता है वो दे सकता है. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल पार्ट देयर कि व्हाट आर द रेमिफिकेशंस. ये जो फैसला आ जाए, इसमें इलेक्शन तो होना है. आई थिंक हर जज ने मेरे ख्याल से हर दफा अपनी ये इत्माम हुज्जत की है, ये बात क्या है कि जी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने. सो ये तो एक आ जाएगा कि जी ये डेट कौन कर रहा होगा. फिर क्या होगा जब ये आ गया, तो फिर आपको पता है इलेक्शन कमीशन ये बोल चुका है कि कोई इदारा हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं है. हम फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, वो कहता है फंड नहीं है. हम हाई कोर्ट्स के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी रिसोर्सेज नहीं है. हम जो है वो वजारत दिफा के पास जाते हैं तो कहते हैं जी फौजी नहीं है. तो क्या नेक्स्ट स्टेप पे जाके, बिकॉज जो दूसरा सवाल जज साहब ने पूछा है या वो जो सो मोटो नोटिस में पूछा गया है वो इसी हवाले से है. इट्स अबाउट एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग दोज इलेक्शंस. सो क्या उसमें नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो इसका कोई फैसला दे रहे होंगे, या फैसला या कोई इंस्ट्रक्शन या दे रहे होंगे. जाहिर एक सवाल ये भी हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है ना ये सवाल आ रहा है कि यार व्हाट इफ दे रिफ्यूज टू लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. सो अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है और वो बात कोई नहीं सुनता, तो दैट इज द टोटल कोलैप्स ऑफ द सिस्टम. वो तो फिर सिस्टम गया. फिर अगर अदालत आलिया पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट पॉसिबल कोर्ट है, उसके सामने उसका एक फैसला आता है और उसको नहीं माना जाता, तो फिर तो मेरे ख्याल से फिर इट्स द गेम. फिर तो पाकिस्तान का खुदा हाफिज. ये तो हमारे जनरल साहब मरूम कह के चले गए थे अपने आखिरी दिन जाते हुए, पाकिस्तान का खुदा हाफिज. तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी जो है ना वो फिर हो जाएगी अगले चंद दिनों में. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, पाकिस्तान के हाल के ऊपर. और ये मुल्क लिटरली वी हैव टर्न इनटू अ लाफिंग स्टॉक फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड.
अब तो बल्कि हम पे कोई हंसता भी नहीं है, अब तो हमें कराहत से शायद दुनिया देख रही होती है. और हम तो वो इंडिया के साथ वो सारी बातें, अभिनंदन, टीज, फैंटास्टिक, ये सारा बेंटर हम एंजॉय कर लें, लेकिन हमें भी रियलिटी पता है कि यार गेम इस वक्त बिल्कुल चेंज हो चुकी है, हम बहुत पीछे रह गए हैं यार. तो खुदा के लिए इस मुल्क के ऊपर रहम करें, और जो भी आज फैसला आया, आई रियली होप कि तमाम पार्टियां उसको ऐसे तरीके से जो है मान लें. बिकॉज देखें अभी क्या होगा, वो कल एक जज साहब ने बड़ा अच्छा कमेंट दिया था कि हम फैसला सुनाएंगे, आप अभी उस पर केस करना शुरू कर देंगे तो उस पर रिव्यू पिटिशन होगी और फलाना पिटिशन होगी. द आइडिया इज दैट, एंड यू नो इट प्रीटी वेल, कि इनको जो पीडीएम है नेचुरली, उनको अभी इलेक्शन सूट नहीं करता, पॉलिटिकल प्रोविंशियल इलेक्शंस, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ उसकी रीजन क्या है. उनको अभी अगर यहाँ पे हुकूमतें आ गई तो फिर नेशनल असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे तो फिर तो गेम बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फिर आ जाएंगी ऐसे. वो आपको पता है ना, पाकिस्तान के सूबों के फाइनेंसेस इतने बुरे नहीं है जितने वफाक के फाइनेंसेस हैं. 18वीं तरमीम ने ये काम कर दिया, विच इज नॉट अ गुड थिंग, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट. तो वो जो आगे स्कीमें लॉन्च होंगी, डेवलपमेंटल, ये सारी बातें हो रही होंगी. सो उनको पता है कि यार ये जिसके पास हुकूमत आ गई, ये केपी और पंजाब तो स्वीप कर देंगे ये लोग. अब क्या सीन है, दूसरा जो सीन आता है वो ये आता है कि यार नेचुरली तो खुदा के लिए ये सारी बातें मान लें जो भी होने वाला है, बिकॉज एज आई सेड पीडीएम को ये सूट नहीं करता इस वक्त ये इलेक्शन. वो चाहते हैं कि दोनों इलेक्शंस एक साथ हों, लेकिन वो ये दोनों इलेक्शन जल्दी भी नहीं करवाना चाहते. वो ये दोनों इलेक्शंस एक साथ करवाएंगे और वो चाहते हैं कि नवंबर में, तो किसी तरह उनको नवंबर तक का टाइम चाहिए. दैट इज द थिंग. सो लेट्स सी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पूरे जजमेंट में देखने का है वो ये, हाउ स्पेसिफिक, आखिरी बात जो मैं बोल रहा हूँ वो यही है कि हाउ स्पेसिफिक दिस इज गोइंग टू बी. जहां पे आपने वेग, थोड़ी सी ओपन एंडेड चीज छोड़ दी तो फिर आप समझ जाएं कि फिर आप बोलेंगे कि कोई बचा तो नहीं, कोई वाला सीन. चलें जी, इंशाल्लाह कल होती है आप लोगों से मुलाकात, इंशाल्लाह कल मिलते हैं. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.